तैयार हो जाइए, क्योंकि यह खौफनाक कहानी आपको रोमांचित करने वाली है। अंधेरा। इस कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह मेरे बचपन के एक अनसुने राज का खुलासा है। मेरा नाम आर्यन है और मैं एक गांव के निकट अपने नाना नानी के साथ रहता था। गांव के बाहर एक पुराने हवेली में हमारा घर था। वह हवेली जगह थी अनजानी, जिसमें अजीब खूनी कहानियां छुपी होती थीं। बचपन में हम बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते थे और कहानीकार इसे अंधेरा कहकर पुकारते थे। एक रात, जब बारिश की बूंदें हवेली के खिड़कियों पर टकरा रही थीं, मैं और मेरे दोस्त नील, रिया और अर्जुन ने फुटपाथ पर चलते हुए उस हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। हवेली अब अधूरी और भयंकर दिख रही थी। वहां पहुंचकर हमने खूबसूरत लेकिन डरावने माहौल में खुद को खो दिया। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि हवेली में कुछ अनोखा है। ध्वनि और अनजाने सायों की उमड़ी हुई खैरात ने हमें डरा दिया। हमने अधिकतर भव्य कमरों को खोल दिया, परंतु एक कमरा बंद और ताला होने के लिए पाया गया। हमारी उत्सुकता बढ़ गई। रिया, जो हमें सबसे निडर और साहसी दिखती थी, ताले को तोड़ने का फैसला किया। उसने एक पत्थर का इस्तेमाल करके ताला तोड़ दिया। हम सभी डर के साथ उस कमरे में घुस गए। वहां हमने कुछ अजीब और भयानक दृश्य देखे। एक पुराना ट्रंक और कुछ पुराने खगड़े हमें भयानक भास्करता के साथ भरे हुए थे। तभी अचानक एक अजीब ध्वनि सुनाई दी। हमने उस ओर देखा, परंतु कुछ भी नहीं था। हमने तब तक वहां के आसपास खोज की, जब तक रिया ने ट्रंक के नीचे कुछ पाया। वहां एक पुराना बुक और कुछ अनगिनत ताजे बाल थे। हमने वह बुक खोली और पढ़ने लगे। वह एक डायरी थी, जिसमें अजीब से रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख था। उस डायरी में लिखा था कि एक भूतनी हवेली में बसती है और वह खगड़े को अपनी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करती है। हम सभी भयभीत थे, परंतु हमें जानकर अच्छा लगा कि उसे इस खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहां तक आते ही हमें कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। हमने वहां आवाजें सुनी, अद्भुत दृश्य देखे और अनजाने रास्तों पर चलना पड़ा। धीरे धीरे हमारे साथ हो रहे घटनाक्रमों ने हमें उस भूतनी की मौजूदगी का एहसास कराया। अंत में